ठीक है, बोलो राधे राधे। तो यहाँ पुनः क्रम में ध्यान दें, नर और नारायण तब कर रहे थे। देखो आप लोग जब अच्छा करते ना, अच्छा जब कोई व्यक्ति अच्छा करता है तो उसको रोकने के लिए बहुत सारे लोग आ जाते हैं, और दुख तब होता है जब अच्छे लोगों को अच्छे लोग अच्छे नहीं लगते। कब होता है दुख? जब अच्छे लोगों को बुरे लोग रोके वहां तक तो ठीक है, पर अच्छे लोगों को अच्छे लोग जब अच्छे नहीं लगते हैं तब उस बात का देखो। बागली वालों, एक ही बात है, आप सब जानते हैं, धर्म को काम हो ही नहीं, भगवान की पूजा को काम हो, यज्ञ को काम हो, कथा को काम हो। कोई महाराज कीर्तन का आयोजन करे तो उस समय अगर आपसे कोई पूछे तो उस समय आप हाथ लगा देना, टांग मत लगा देना। हो सके तो हाथ लगा देना, हाँ साहब करो, हमारा सहयोग है। और जो भगवान के काम में हाथ लगाता है, भगवान उसके काम में हाथ लगाते हैं। और जो भगवान के काम में, तो ये कथा का इतना सा क्रम, आप इस सूत्र को लिख के धारण कर लेना। कभी भी महाराज अगर हो तो सहयोग करें, और नहीं हो तो बाद में भले मना कर दें, पर उस समय ना। नर और नारायण जब तप कर रहे थे तो इंद्र को अच्छा नहीं लगा। इंद्र आकर प्रकट हुआ, नर नारायण से कहने लगा, तुम्हें जो चाहिए तो मुझसे मांगो, मैं वरदान देता हूं। नर नारायण ने आंखें नहीं खोली। नारायण साक्षात भगवान विष्णु का अंश थे और नर भी भगवान का ही रूप थे महाराज। नर नारायण जब तप कर रहे थे, इंद्र ने बार बार कहा, और बार बार जब कहा वो तो माँ अम्बा की, माँ दुर्गा की आराधना कर रहे थे। इंद्र से क्या मांगे? अरे जिसके देखने मात्र से महाराज संसार की रचना हो जाए, जिसकी देखने मात्र से पूरे संसार का पेट भर जाए, और जिसके देखने मात्र संसार महाप्रलयग्रस्त हो जाए, महाराज उस माँ की वो आराधना कर रहे हैं। अरे जिसके एक अंश से हजारों हजार ब्रह्मा, हजारों हजार विष्णु और हजारों हजार शंकर प्रकट हो जाए, उस जगदम्बा की नारायण और नर प्रार्थना कर रहे हैं महाराज। यहाँ इंद्र ने प्रलोभन दिया, आंखें नहीं खोली, तो उस समय इंद्र ने हिंसक पशुओं से, कभी शेर माया ऐसी ग्रस्त की तो कभी शेर आकर दहाड़ने लगा, कभी नाग प्रकट होकर दिखने लगा। पर नर नारायण जब समाधि में बैठे थे, आंखें नहीं खोली, तो उस समय इंद्र ने कामदेव को भेजा, और कामदेव के साथ वसंत को भेजा, और वसंत के साथ 16,050 अप्सराएं। कितनी अप्सरा? 16,050 अप्सराएं भेजी। किसके लिए? नर और नारायण की तपस्या तोड़ने के लिए। कामदेव आए, वसंत पहले आया, वसंत से पूरा समय परिवर्तित हो गया, पूरे फल पूरे महाराज वृक्ष फलों से लग गए, और कामदेव आया, और कामदेव जैसे आया अप्सराएं नृत्य करने लगी, और जब वो ध्वनि होने लगी तो उस ध्वनि में नारायण ने अपनी आंखें खोली। ध्यान देना। और जब नारायण ने आंखें खोली, नारायण ने देखा कि इंद्र ने भेजा है, 16,050 कन्याएं नृत्य कर रही है, कामदेव सामने खड़ा है, वसंत भी है, और सबको देखकर भगवान विष्णु जो नारायण थे, जो विष्णु अंश से प्रकट हुए थे, उनके मन में ये भाव आया कि इंद्र हमारी तक तोड़ने आया है, तो 16,050 जो कन्याएं भेजी हैं ये क्या सुंदर है। भगवान ने उसी क्षण उन 16,050 कन्याएं जो थी उनसे 100 गुना सुंदर महाराज, उनसे दिव्य, उनसे महाराज आचार्य कहते हैं एक ऐसी अप्सरा प्रकट की भगवान नारायण ने, जो सारी 16,050 जो कन्याएं थी उनकी शोभा का हरण करने वाली थी। और भगवान श्री विष्णु ने, भगवान श्री नारायण ने उस समय उर्वशी नाम की अप्सरा को प्रकट कर दिया। और भगवान कहने लगे, इंद्र तू मेरा तप क्या बंद करता है? ये तेरी भेजी हुई 16,050 कन्याएं क्या करेगी? मेरे देखने मात्र से मैं उर्वशी को प्रकट कर सकता हूँ। और महाराज जैसे ही उर्वशी प्रकट हुई, उस समय 16,050 कन्याएं शोभाहीन हो गई किया। और उर्वशी को जो सेवा में महाराज जो प्रकट की थी, सभी बोले राधे राधे। अभिमानी इंद्र का अभिमान दूर करके 16,050 कन्याओं से कहा कि तुम ये अप्सरा मेरी तरफ से ले जाओ और इंद्र को महाराज अर्पण कर देना। उस समय उन 16,050 कन्याओं ने कहा, हे नारायण हम पे कृपा करें, हाथ जोड़कर खड़ी हैं। उस समय भगवान नारायण ने कहा, हे कन्याओं जो तुम वर मांगना चाहो सो मांगो। उस समय 16,050 कन्याओं ने कहा था कि हे प्रभु आप हमें पति रूप में बन जाइए, हे प्रभु आप हमारे पति बन जाइए। और जैसे ही कहा उस समय भगवान नारायण ने कहा था, इस 19 अवतार में मैं आपका पति नहीं बनूंगा, पर द्वापर युग में 28वें द्वापर में मैं जब कृष्ण बन के आऊंगा तब मैं तुम्हें अपनी अर्धांगिनी स्वीकार कर लूंगा तुम महाराज। और वही 16,050 कन्याएं
जब भगवान का कृष्ण अवतार हुआ था तो देवी की कृपा से उन 16,050 कन्याओं के साथ भगवान नर और नारायण का विवाह हुआ। बोले नर नारायण भगवान की। यहाँ अंश अवतार की कथा कही गई है। अंश अवतार में नर नारायण ने महाराज सहस्त्र कवच का अभिमान दूर किया, सहस्त्र कवच का वध किया। उसके बाद यही नर नारायण 28वें द्वापर में कृष्ण और अर्जुन बने। जो धर्म थे जिनसे नर नारायण प्रकट हुए थे वही धर्मराज युधिष्ठिर जी महाराज बने। जो महाराज लक्ष्मी थी वो लक्ष्मी के अंश से द्रौपदी, कल भी कहा था देवी का रूप थी द्रौपदी बनी। और जो काल केतु नामक दैत्य था उसी के अंश से महाराज कंस बना। और महाराज जो अश्विनी कुमार थे उन अश्विनी कुमारों के अंश से नकुल और सहदेव बने। जो महाराज शेषनाग थे शेषनाग के अंश से बलराम जी भगवान बने। और महाराज और तो और जो कश्यप और जो अदिति थी वही महाराज देवकी और वसुदेव महाराज। यहाँ कहा गया है जन्मेजय ने फिर पूछा कि वसुदेव देवकी जब महाराज कश्यप और अदिति बने तो ये तो स्वयं महाराज परमात्मा का ही अंश है, तो इनके जीवन में इतना दुख क्यों आया? कुछ लोग ये पूछते हैं कि गुरुजी हम तो बहुत भगवान की पूजा करा, हम तो बहुत भगवान को व्रत करा, पर गुरुजी जो व्रत नहीं करे उसे तो कभी दुख आए नहीं, और जो इतना जो भक्ति करे उसे तो घर में दुख आ। बहुत लोग ऐसा पूछते हैं गुरुजी ऐसा क्यों? वो उल्टो का, अरे उसने पहले करा था अभी सुख भोग रहा है, तूने पहले करा हुआ था अभी दुख, अभी अच्छा कर आगे सुख मिलेगा। ये आचार्य कहते हैं इस कर्म का नहीं है, क्या पता पिछले जन्म में क्या किया, उसके पीछे क्या किया। बोलो एक बार राधे राधे। जन्मेजय ने पूछा कश्यप और अदिति से ऐसा कौन सा कार्य बन गया था कि जिनके कारण उनको मनुष्य देह वसुदेव और देवकी बनना पड़ा। और वसुदेव देवकी बने ये भी बड़े भाग्य की बात है कि इनके यहाँ भगवान कृष्ण का अवतार हुआ। पर भगवान का अवतार तो हुआ पर भगवान के इन्हीं के सामने, इन्हीं देवकी वसुदेव के सामने इनके 6 के 6 बेटे मार दिए। हे व्यास जी भगवान इन्हीं के सामने इनके 6 के 6 बेटे मार दिए। इन्हीं के सामने महाराज भगवान कृष्ण आए तो सही, पर इनको कारागार में छोड़कर भगवान चले गए और पुत्र के वियोग में इनको रोना पड़ा। ये सब क्यों घटित हुआ? तो उस समय श्री व्यास जी भगवान एक ही बात कहते हैं कि कर्म प्रधान है। क्या प्रधान है? कर्म प्रधान। एक घर में एक बेटा पिता से कहता है पिताजी आपको खांसी ज्यादा चलती है, तो घर में बच्चे हैं ये बीमार हो जाएंगे, तो पिताजी ये माली का जो कमरा है ना घर के बाहर आप इसमें रह लो। पिताजी ने कहा ठीक है बेटा। आपकी बहू कहती है कि आप खांसते रहते हो तो बच्चों को पढ़ने में परेशानी आती है। आपकी बहू कहती है कि खांसते तो इनकी बीमारी बच्चों को लग जाएगी, तो पिताजी ये बच्चे भी आपके ही हैं, हम भी आपके ही हैं, आप बुरा ना मानो तो वहां रुक जाओगे क्या? ठीक है बेटा। फिर बोले पिताजी घंटी लगा देंगे उसमें, आपको पानी चाहिए तो घंटी बजा देना, नौकर के हाथ पहुंचा देंगे। भूख लगे तो घंटी बजा देना, नौकर के हाथ पहुंचा देंगे। भूख लगे तो फिर घंटी, कुछ भी चाहिए तो घंटी बजा देना। पिताजी माली के कमरे में, पिताजी को भूख लगती घंटी बजाते भोजन नौकर लेके आ गया। 1 दिन 2 दिन 4 दिन पिताजी घंटी के सहारे जीवित रहे। एक दिन पिताजी को प्यास लगी, पिताजी ने घंटी बजाई, पानी नहीं आया। फिर पिताजी ने घंटी बजाई, पानी नहीं आया। और बार बार पूरा दिन पिताजी घंटी बजाते रहे, पर घर में लेने नहीं गए। क्यों? क्योंकि बेटे ने सौगंध दी थी कि पिताजी आपको मेरी कसम है घर में मत आना। यहाँ वो पिता प्यासा ही मर गया साहब, पिता प्यासा ही मर गया। शाम को बेटा आया, बेटे ने कहा पिताजी को भोजन दिया। बहू रानी कह रही आज तो घंटी बजी नहीं, आज तो घंटी बजी ही नहीं। और जब महाराज घंटी नहीं बजी, बेटा पिता को देखने गया तो पिता माली के कमरे में मृत, महाराज मृत पड़ा हुआ। वही क्रम किया, पहले तो कोई पूछता नहीं है, फिर बाद में घी ने गोल की धूप देने रोना रोए है महाराज। घी गुड़ बाद में कहीं पहले ही खिला दो। यहाँ 13 दिन का क्रम हुआ। 10वें दिन वो 1 दिन 2 दिन 4 दिन कहते हैं ना, 10वें दिन जब कहीं दोनों लिपनों कदे हुए, जब हो रहा था ना साफ सफाई, उस समय वो बच्चे वो जो घंटी का तार बिछाया था ना, वो बच्चे वो दादाजी का पोता और पिता का बेटा वो तार घड़ी कर रहा था और तार घड़ी करके जेब में रख रहा था।
और जब जेब में रख रहा था तो पिता ने पूछा, बेटा ये तार घड़ी क्यों कर रहा है, जेब में क्यों रख रहा है? बोले, पिताजी कल से मेरी शादी हो जाएगी तो मेरे बच्चों को भी परेशानी आएगी, तो मैं आपको इसमें ठहरा दूंगा और फिर आप भी घंटी बजा, ये मेरे काम आएगी महाराज। जैसा हम करेंगे वैसा हमें मिलना है। हमने हमारे सास ससुर की सेवा की है तो आपकी बहू रानी लक्ष्मी आएगी और वो आपकी सेवा करेगी, और अगर आपने सेवा नहीं की ना उम्मीद करो कि हमारे लक्ष्मी आएगा तो नहीं मिलनी रोटी महाराज। जैसा हम करेंगे। यहाँ वसुदेव देवकी जो भगवान के माता पिता, ये देवी भागवत कह रही है, चतुर्थ स्कंद की कथा कह रही है कि जो वसुदेव और देवकी को भी महाराज दुख उठाना पड़ा, भले भगवान उनका बेटा था पर दुख उठाना पड़ा। क्यों? क्योंकि ये कश्यप ऋषि के मन में एक बार यज्ञ करने की इच्छा हुई। व्यास जी कहते हैं कश्यप ऋषि यज्ञ करने के लिए महाराज संतों को आमंत्रण देते हैं, और संत जब आते हैं तो महाराज कश्यप ऋषि सामग्री लिखवाते हैं। सब सामग्री लिखी गई। उसमें कश्यप ऋषि से कहा, गुरुजी अब गाय भी बुलवा लो, जहां यज्ञ हो वहां गाय भी होना चाहिए, जहां यज्ञ हो वहां गाय होना चाहिए, क्योंकि गाय में 33 करोड़ देवता है। अगर यज्ञ में 1-2 देवता छूट जाएंगे तो गाय की सेवा कर देंगे तो 33 करोड़ देवता की पूजा हो जाएगी। इसलिए यज्ञ में गाय होना जरूरी है। यज्ञ में साधु का होना भी, यज्ञ ब्राह्मण करे पर यज्ञ में संत होना जरूरी है, यज्ञ में गाय का होना भी जरूरी है। और यज्ञ का आयोजन किया, बोले यज्ञ गाय कहाँ मिलेगी? आजकल लोग गाय पहली रोटी देने के लिए ढूंढते हैं गाय को, गाय आएगी तो देंगे, गाय मिलती नहीं है। पहले गाय घर में होती थी, और यहाँ कश्यप ऋषि गाय को मांगने के लिए श्री वरुण जी महाराज के पास आए। वरुण जी महाराज से कहा, वरुण जी आपकी गौशाला में कई सारी गाय हैं, एक गाय छोड़कर हमें दे दो। वरुण जी ने कहा, बहुत अच्छा है, आप यज्ञ कर रहे हो, गाय ले जा रहे हो, बहुत ही अच्छी बात है, ले जाओ। और गाय छोड़ के दे दी। कश्यप ऋषि जब गाय दी तो देखा गाय के पीछे बछड़ा भी आ रहा। वरुण जी ने कहा, बछड़ा नहीं चाहिए, गाय चाहिए। बोले नहीं नहीं, गाय ले जाओगे तो बछड़ा कैसे रहेगा, बछड़े को भी साथ ले जाओ। क्या माँ बिना बच्चे के रह लेगी, या बच्चा बिना माँ के नहीं रह सकता? तो यहाँ कहा बछड़ा गाय के बिना नहीं रहेगा, बछड़े को भी ले जाओ। तो कश्यप ऋषि ने कहा था, नहीं साहब, बछड़े की आवश्यकता नहीं है, आप बछड़ा रखो, गाय दे दो। बोले नहीं नहीं, बछड़ा बिना गाय नहीं देंगे, और मना कर दिया। कश्यप ऋषि खाली आ गए, और जब खाली आ गए ब्राह्मणों ने यज्ञ करने के लिए मना कर दिया। बोले बिना गाय के यज्ञ नहीं करेंगे महाराज। रात्रि हुई, बोले यज्ञ तो करवाना है। रात्रि को कश्यप ऋषि गए और वहीं वरुण जी की गौशाला में से गाय चुरा के ले आए। गाय चोरी करके ले आए, बछड़ा नहीं लाए। और गाय चोरी करके ले आए तो ले आए। आचार्य कहते हैं जब गाय को लेके आए तो सुबह हुई, वरुण जी ने बछड़ों को रोते देखा, समझ गए कि गाय को लेके गए हैं। और वरुण जी वहां आए, बछड़ों को साथ में लेके आए। कश्यप ऋषि से कहा, महाराज इन गाय के साथ बछड़ों को भी रख लो। बोले नहीं रखेंगे। बोले गाय हमें दे दो, अगर बछड़े नहीं रखना है तो गाय हमें दे दो। और जैसे ही मांगा तो गाय देने से भी मना कर दिया। उस समय वरुण जी ने कश्यप ऋषि को श्राप दिया था कि देवी भागवत का क्रम कहता है जैसा कर्म करोगे वैसा। यहाँ महाराज श्राप दिया कि जिस वियोग में ये बछड़ा रो रहा है ना, उस वियोग में, जिस वियोग में ये गाय रो रही है ना, उस वियोग में हे कश्यप ऋषि आपको रोना पड़ेगा। और आप हे वसुदेव जी महाराज, आप वसुदेव बनोगे और आप गोप बनोगे। और आप जब गाय से प्रेम करते हो ना तो गाय के पालक तो बनोगे ही बनोगे, पर महाराज आपको अपने बच्चे के वियोग में रोना पड़ेगा। शाप दिया। और जैसे ही शाप दिया, श्री कश्यप ऋषि श्राप स्वीकार किया। भगवान की लीला थी, माँ अम्बा की लीला थी। और महाराज गायों को लेकर वरुण जी पुनः आ गए। आगे कथाक्रम आता है। कश्यप ऋषि की 2 पत्नी थी, दीति और अदिति। दीति अदिति, अदिति के यहाँ देवता प्रकट होते थे और दीति के यहाँ राक्षस प्रकट होते। अब दीति के मन में भी भाव आया कि मेरा बेटा भी अच्छा होना चाहिए, देवताओं की तरह होना चाहिए। कश्यप ऋषि से पूछा मेरे यहाँ देवता कैसे प्रकट हो? तो कश्यप ऋषि ने कहा कि तू व्रत कर, नियम कर, नियम के साथ भगवान की सेवा करेगी तो तेरा बेटा भी देवताओं के समान होगा। और महाराज जैसे ही कहा, माँ दीति व्रत करने लगी। माँ की कृपा से माँ दीति के गर्भ में एक बालक पलने लगा। 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, उस बालक के तेज से चारों ओर प्रकाश फैलने लगा। और माता अदिति घबरा गई कि इसका बालक प्रकट हो जाएगा, इसका बालक मेरे बच्चे से श्रेष्ठ हो जाएगा, तो दीति का नाम मेरे नाम से बड़ा हो जाएगा, तो क्यों ना मैं इसके बालक को वध करवा दो, इसके बालक को मरवा दूंगा।
तो उस अदिति ने अपने पुत्र इंद्र को बुलाया। इंद्र से कहा, बेटा तू जा और तेरी माँ दीति के गर्भ में जो बालक है उसका वध कर। अब इंद्र आया और इंद्र अपनी सौतेली माँ से कहता है, माँ जितना मैं प्रेम अपने अदिति माता की सेवा अदिति माता से करता हूँ माँ, उतना ही भाव मेरे मन में आपके प्रति है। और मीठी बातें बोली, और जब मीठी बातें बोली तो माता अदिति उसकी बातों में आ गई। देखो, ये मीठा बोलने वालों से भी थोड़ा सावधान रहा करो। इंद्र अपनी माँ दीति के चरण दबाने लगा और दीति माँ सो गई। और जब दीति मैया सो गई तो इंद्र ने वज्र हाथ में लिया और सोती हुई दीति माँ के गर्भ के ऊपर महाराज वज्र से प्रहार किया। और जैसे ही वज्र से प्रहार किया, उस दीति माँ के गर्भ में जो बालक था उसके 7 टुकड़े कर दिए। कितने? 7। इंद्र फिर भी नहीं माना। इंद्र ने उन 7 टुकड़ों के फिर 7 टुकड़े और कर दिए। और जब 7 टुकड़े कर दिए, कितने अंश हो गए? 49। जब 49 जो अंश हो गए तो वहां दीति माँ घबरा गई, घबरा कर रोने लगी। और दीति माँ जैसे ही जागी, महाराज समझ गई अदिति और इंद्र ने किया है, तो दीति माँ ने श्राप दिया, हे अदिति तूने मेरे गर्भ के मेरे बालक के टुकड़े करवा दिए, जा तो तुझे श्राप देती हूँ कि तेरे यहाँ बालक होगा और तेरी आंखों के सामने तेरे बालक को मार दिया जाएगा। और उसी श्राप के अनुसार बोले भक्तवत्सल भगवान की इंद्र को भी शाप दिया। कश्यप ऋषि आए, कश्यप ऋषि ने समझाया, हो अम्बे माता के दरबार में सब लोगों का खाता। अम्बे माता के दरबार में सब लोगों का खाता। दुर्गा मैया के दरबार में सब लोगों का खाता। दुर्गा मैया के साधु क्या रंग फकीरी, क्या राजा क्या रानी, क्या साधु क्या रंग फकीरी, क्या राजा क्या रानी। ओ प्रभु की पुस्तक में लिखी है सबकी कर्म कहानी। प्रभु की पुस्तक में लिखी है सबकी कर्म कहानी। ओ अंतर्यामी अंतर बेटा सबका हिसाब लगाता। अंतर्यामी अंतर बेटा सबका हिसाब लगाता। बाबा राधे राधे। ध्यान दे क्रम में यही कश्यप ऋषि वसुदेव बने। और जिस माँ ने महाराज अदिति ने अपनी सोतन के जो गर्भ में बालक था, श्री कश्यप ऋषि ने वरदान दिया, हे देवी शाप के अनुसार मुझे वसुदेव और तुम्हें देवकी बनना है। और दीति को वरदान दिया, देवी आपके मन में इच्छा थी कि आपके पुत्र देवताओं के समान बने। तो वही जो 49 टुकड़े हो गए थे वो देव के समान महाराज देवों के रूप में परिवर्तित हुए। और ऋषि के वरदान के अनुसार वही वायु देव हुए, मरुत। वायु कितने प्रकार की है? 49 प्रकार की वायु है। और वही महाराज मरुत के रूप से पूजे जाते हैं। बोले भक्तवत्सल भगवान की। तो कर्म की गति से ना तो महाराज भगवान कृष्ण, ना ही भगवान, संसार में ऐसा कोई नहीं है जो महाराज कर्म की गति से बच सके। इसलिए कर्म बड़ा महाराज यहाँ कहा गया है, क्या साधु क्या संत फकीरी, क्या राजा क्या। ऐसा थोड़ी है कि ये बड़े आदमी दिन को छोड़ दिया जाएगा, और ऐसा थोड़ी है कि ये गरीब तो इस पे दया हो जाएगी। नहीं, जिसने जैसा करा है उसको वैसा मिलेगा। यहाँ वही देव की वसुदेव को महाराज कारागार में बंदी बनाया गया। और बंदी बनाकर जब रहे, श्री देवी भागवत का ये 4th स्कंद का मत कहता है, श्री सुत जी महाराज 88 संतों से निमिषारण्य में, और श्री जन्मेजय महाराज को व्यास जी महाराज कहते हैं कि ये जन्मेजय वही वसुदेव देवकी जब कंस ने कारागार में बंदी बनाया, तो कंस ने कारागार में बंदी बनाया, उन्हीं माँ देवकी के यहाँ बालक प्रकट हुआ। और पहले बालक को माँ ने महाराज कंस ने माँ की आंखों के सामने मार दिया।
दूसरे बालक को भी, तीसरे बालक को भी, चौथे बालक को भी, पांचवें बालक को भी, छठे बालक को भी। अब माँ देवकी वसुदेव को लगा जब सभी बालकों को मार देंगे तो फिर इस दुष्ट का वध कौन करेगा। इस समय उस जेल में, उस कारागार में देवकी वसुदेव ने माँ अम्बा की आराधना, माँ दुर्गा, माँ भगवती की आराधना की। और माँ दुर्गा भगवती की जिस प्रकार आपको नवरात्रि का व्रत बताया था, इसमें श्रेष्ठ है मानसिक रूप से देवी की पूजा करना। कैसी पूजा? अगर आपके पास साधन नहीं है, अगर आपके पास व्यवस्था नहीं है, तो सबसे बड़ी पूजा है मानसिक पूजा। आप आकर कथा में बैठे हो और मन घर में बैठा है तो कहीं कथा सुने। आप कथा में, आप गए यज्ञ में आहुति पंडित जी स्वाहा स्वाहा करा रहे हैं और ध्यान घर में है, क्या मतलब है यज्ञ में बैठने से? तो यहाँ कहा गया है सबसे बड़ी पूजा है मानसिक पूजा, जो मन से की जाए, जहाँ मन लग जाए। और जब मानसिक पूजा की जाए तो यहाँ देवकी वसुदेव ने माँ अम्बा की, पराम्बा की मानसिक पूजा की। और देखो, हम कथा में आते हैं, तीर्थों में जाते हैं, हम दान करते हैं, पुण्य करते हैं। क्यों? इसलिए करते हैं कि कोई बुरा कर्म अगर हुआ भी होगा तो उसका प्रायश्चित हो जाए महाराज, हमारा तप हो जाए और हम कर्म से बंधन से छूट जाए, इसीलिए किया जाता है। नहीं तो कर्म के बंधन से कोई छूटा नहीं। यहाँ मुक्तिमाल में एक भाव आता है, हमारे देश में कुंभ लगता है, कुंभ। आप लोग गए होंगे कुंभ मेले में भी। अवंतिकापुरी में कुंभ लगता है, हरिद्वार में लगता है, नासिक में लगता है और प्रयाग में लगता है। जहाँ कुंभ लगता है वहाँ बड़े बड़े साधु, बड़े बड़े संत आते हैं और वहाँ संत आकर भंडारा करते हैं। और भंडारा करते हैं तो एक संत के मन में ये भाव आया कि कुंभ लगे, प्रयाग लगे, तो जो हमारे दक्षिणा मिले उन्हीं दक्षिणा में मैं संतों का भंडारा करूं। तो वो संत का ये जो भाव था, तो वो संत इकट्ठा कैसे करते? तो उन संत के पास एक छड़ी थी, छड़ी। वो छड़ी खुल जाती, उसमें वो सिक्का रखते, फिर उसको बंद कर देते। अब उसमें वो सिक्का सोने का रखते, इकट्ठे कर लेते, एक सोने का सिक्का बनवा लेते, उसको रख लेते। एक दिन एक कन्नौज नामक नगर में वो संत प्रसाद पे, निमंत्रण पे गए। निमंत्रण पे सेठ के यहाँ प्रसाद पाया। सेठ के यहाँ कोई संतान नहीं थी, ध्यान देना, सेठ के यहाँ कोई संतान थी नहीं। और सेठ ने प्रसाद करवाया महाराज को, और प्रसाद करवाने के बाद सेठ ने गुरुजी को भोजन दक्षिणा दी। और जब भोजन दक्षिणा दी तो गुरुजी ने सेठ के सामने ही वो जो सोने के सिक्के थे, जो अशर्फी थी, वो छड़ी को खोला और उसमें वो सिक्का डाल दिया। इतने में सेठ का मन बिगड़ गया महाराज। मन बिगड़ना में कई देर लगी। हरिओम श्री राधे करने आए हैं तो यहाँ के दोष मत देखो, गुण देखो। सुनना साहब, ये देवी भागवत कथा बड़ा सुंदर कह रही है। प्रहलाद जी को समझाया, आप तो तीर्थ दर्शन करने आए थे ना, तो तीर्थों के दर्शन करो ना, यहाँ दोष क्यों देख रहे हो? और आप लोग भी कहीं भी जाओ, कथा में जाओ, तीर्थों में जाओ, तो वहां अवगुण मत देखो। क्या देखो? गुण देखो। कथा सुन रहे हो, कथा तीन तरह के लोग सुनते हैं, एक सरोता, एक श्रोता और एक सोता है। श्रोता को कथा से मतलब अच्छी अच्छी बातें सुनी, समझ में आई तो रखी, नहीं तो कोई बात नहीं। और सरोता, वहां गए थे, ऐसा हो रहा था, यह बात तो की नहीं महाराज ने। है महाराज कहां से लाया? बस बहुत कमी ढूंढेगा कि महाराज में कमी कहीं है। कौन? और एक सोता, घर में चोरा चोरी सोवा नहीं दे, चलो कथा में खंबा का टेके बैठा ना, सोवा बढ़िया है। बोलो राधे राधे। इसलिए कहा भी है कि दुनिया में कहीं नींद नहीं आती, पर भगवान की कथा में जाके बैठते हैं तो नींद आती। भगवान की माला लेकर बैठते हैं तो, भगवान का भजन करने बैठते हैं तो, ये महाराज भगवान का भजन मखमल का, संत कहते हैं ये मखमल का सेज है। दुनिया में आप कोई भी काम करो, टीवी देखो, बुराई करो, मोबाइल चलाओ, आपको नींद नहीं आएगी, क्योंकि वो कांटों का सेज है। क्या है? क्योंकि वो महाराज, वो आचार्य कहते हैं जिसने एक बार बुरा देखा उसको 56 दिन तक बाणों पे सोना, बाणों की शैया पर सोना पड़ा। कितने दिन तक? वो पितामह भीष्म थे। और जो लोग पूरा जीवन ही बुरा देखते हैं उनका क्या हर्ष होगा। यहाँ कहा गया है महाराज, वो कबीरदास जी कहते हैं ना, एक तो चलनी होती है और एक सूप होता है।
एक चलनी होती है, एक सूप होता है। चलनी क्या करती है? बोले चलनी अच्छा अच्छा छोड़ देती है और बुरा बुरा, और जो सूप होता है वो बुरा बुरा उड़ा देता है, अच्छा अच्छा रख लेता है। प्रहलाद को माँ दुर्गा समझा रही है, प्रहलाद जी आप दर्शन करने आए हो ना, दर्शन करो, दोष मत देखो किसी में। और आप दूसरे के ऊपर उंगली उठाते हो तो 3 उंगली तो खुद पर ही हो रही है। पहले खुद को सुधारो फिर दूसरे की आवाज लगाओ महाराज की आप सुधरो। जिसने खुद को सुधार लिया उसके लिए दुनिया सुधर जाएगी, और जिसने खुद को नहीं सुधारा और दुनिया को सुधारने निकला महाराज, ना तो उसका कल्याण होगा ना उसके। बोलो राधे राधे। इस प्रकार प्रहलाद को समझाया गया। प्रहलाद ने मां अम्बा की आराधना की, प्रार्थना की, मां से क्षमा मांगी और क्षमा मांगकर पुनः प्रहलाद पाताल लोक की ओर चले गए। इस प्रकार ये देवी भागवत का नर नारायण क्रम और कृष्ण अवतार की कथा को कहते हुए चतुर्थ स्कंद आज पूरा हुआ। आगे 5वें स्कंद में हम चलते हैं। बोले अम्बे मात की। 5वें स्कंद के आरंभ में श्री जन्मेजय ने फिर प्रश्न किया कि महिषासुर और रक्तबीज कौन थे, इनका प्राकट्य कैसे हुआ और मां जगदम्बा ने कैसे इनका वध किया। महाराज ध्यान से सुनना। एक धनु नामक एक राक्षस था महाराज, और जो धनु था उस धनु के 2 पुत्र थे, एक का नाम था रंभ और दूसरे का नाम था करम। यहाँ रंभ करम बड़े प्रतापी थे, दैत्यों में इनकी अच्छी महाराज अच्छी पहुंच थी, अच्छी बातें थी, सब दैत्य इनका राक्षस सम्मान करते थे। पर इनके यहाँ एक कमी थी कि इनके यहाँ कोई संतान नहीं थी, बेटा नहीं था। अब बेटा नहीं था, रंभ करम दोनों तप करने के लिए गए, और जब तप करने के लिए गए रंभ महाराज अपने चारों ओर आग लगाकर तप कर रहे हैं और करम जल में जाकर तप करने लगे। सुनो, कभी भी भक्ति का दिखावा मत करो कि हम ऐसे भक्ति करते हैं। कभी भी जो भक्ति, देखो देवी पुराण कहती है अगर बुरा काम किया है तो उसको लोगों को कह दो कि हमारे से गलती होगी, और अच्छा काम किया है तो उसको छिपा लो कि मैंने दान किया, उसको किसी से मत कहो कि मैंने किया। पर लोग ऐसा होते हैं कि अगर दान दे दिया तो मैडम मैडम हमारा तो नाम तो पढ़ी नहीं तुमने, ऐसा हो जाता है ना महाराज नाम के लिए। पर जो दान देकर लोग अपना नाम करते हैं, पर नाम जब करा समझो पुण्य खत्म हो गया। इसलिए देवी पुराण कहती है महाराज अगर दान करा है उसे छिपा लो, पाप करा है उसको बता दो लोगों को, पाप छीन हो जाएगा। यहाँ रंभ और करम जब तप करने गए तो करम दिखावा करने लगा, नदी में जाकर पानी में एक पैर पे खड़े होकर तप करने लगा। और यहाँ आचार्य कहते हैं इंद्र ने रंभ करम को तप करते देखा तो इंद्र ने मगरमच्छ का रूप बनाया। जो इंद्र है ना, इंद्र ये किसी को भी अपने से ज्यादा पुण्य, आप लोगों ने जब पूजा की होगी, हटिबलिया वालों ध्यान देना, आप लोग जब पूजा करते हो पंडित जी पूजा करवाते हैं, और पंडित जी जब पूजा करवाते हैं तो पंडित जी जब पूजा हो जाती है, आरती हो जाती है, आखिरी में जब पंडित जी कहते चले जाओ, तो जब जाते हैं तो पंडित जी कहते रुको रुको पहले अपनी आंखों से जल लगाओ फिर जाओ। क्या कहते हैं? अपनी आंखों से जल लगाओ। आप लोगों ने सबने यज्ञ में बैठे होंगे, कथा भी करवाई होगी, पूजा भी करी होगी, अभिषेक भी करा होगा, तो पंडित जी आखिरी में क्या कहते हैं कि भाई उठने से पहले पहले अपनी आंखों से जल लगाओ फिर जाओ। किसी भक्त ने पंडित जी से पूछा पंडित जी जल लगाना जरूरी है? बोले हाँ बहुत जरूरी है। क्यों? बोले जब आप पूजा करते हो तो आपके पीछे इंद्र आकर खड़ा हो जाता है। कौन? इंद्र खड़ा हो जाता है और इंद्र विचार करता है कि ये मुझसे ज्यादा प्रतापी हो जाएगा, मुझसे ज्यादा पुण्यवान हो जाएगा, ये मेरा इंद्रासन छीन लेगा। इस भय से इंद्र पीछे आकर खड़ा होता है, और जब आप पुण्य करते हैं और वहां बिना आंखों से जल लगाए उठ जाते हैं तो आपका पुण्य उसी आसन पे रह जाता है और इंद्र वहां आकर बैठ जाता है, और आपका किया गया सारा का सारा पुण्य इंद्र अपने पास रख लेता है, ले जाता है। इसलिए पंडित जन कहते हैं, देवी पुराण कहती है कि महाराज कोई सा भी पुण्य करो पर उठने से पहले जल अपनी आंखों से लगाकर खड़े हो जाओ, इंद्र अपने पुण्य को ले ना सके। तो इंद्र कर्म को जब पुण्य करते देखा तो मगरमच्छ का रूप बनाकर नदी के आया और नदी में प्रवेश करके इसने उस कर्म का वध कर दिया। महाराज रंभ को बड़ा क्रोध हुआ कि इंद्र ने मेरे भाई को मार दिया। रंभ और वेग से आग को तेज करके ज्वाला के बीच बैठकर तप करने लगा। यहाँ अग्निदेव प्रकट हुए। अग्निदेव जब प्रकट हुए ज्वाला के तेज से, तो अग्निदेव से इसने वरदान मांगने, जब वरदान मांगा तो अग्निदेव ने, रंभ कह रहा प्रभु सब कृपा है, नाम भी है, पर मेरे यहाँ संतान नहीं है।
बोले तुम्हारे यहाँ संतान होगी। ऐसी संतान होना चाहिए जो इस इंद्र ने मेरे भाई का वध किया है, इस इंद्र को प्रताड़ित करे, इस इंद्र को दुख दे। अग्निदेव ने कहा ऐसी ही संतान होगी। अग्निदेव कह रहे जब तुम यहाँ से घर जाओगे ना, देवी पुराण कथा का 5वां स्कंद कह रहा है, अग्निदेव रंभ से कह रहे तुम जब घर जाओगे तो तुम यहाँ से जाने के बाद जिसको भी देखोगे उसके यहाँ तुम्हारे बेटा होगा। इसलिए संत कहते हैं जैसे ही रंभ वहां से चला तो चलकर सबसे पहले इसने देखा महिष को। किसको देखा? भैंस को महाराज। और उसको देखकर ही मोहित हो गया। राक्षस तो था, कौन था? और मोहित हो गया। और अग्निदेव के वरदान के अनुसार उस महिष के पेट में इसका गर्भ रह गया महाराज, देखते मात्र। इसलिए संत कहते हैं कथा में जाओ तो सुनी के सीधा घर जाओ, सीधा मंदिर जाओ तो मंदिर से सीधा घर जाओ, तीर्थ गंगा जी नहाने जाओ तो गंगा जी नहा के आओ तो सीधा घर जाओ, धारा जी जाओ नहाने तो सीधा घर जाओ, दूसरा का यहाँ मत जाओ। यहाँ से कथा में अगर दूसरे के यहाँ जाओगे तो कथा का जितना पुण्य है वो सारा उसके घर रह जाएगा। आजकल तो कहीं कथा में जाए तो जावे तो कहाँ चाय बनावांगा, चलो यहीं पीका चला। ऐसा नहीं, हमारा पुण्य हमने यहाँ 3 घंटे बैठकर जो तप किया। आज कलयुग में सबसे बड़ा तप क्या है? कोई तपस्या करता है? पर आप एक बात बताओ बागली वालों, इतनी देर आप घर में बैठते हो? नहीं बैठते। महाराज कलयुग में परम तप बताया गया है। कथा में 3 घंटे बैठकर जो भगवान नाम सुनता है, जिसके मन में ये लालसा होती है कि मैं भगवान नाम सुनूंगा, मैं और कुछ अच्छा सुनूंगा, ऐसा भाव तो रहता है श्रोता के मन में, गुरुजी कुछ अच्छा कहेंगे मैं और अच्छा सुनूंगा, मैं मेरे भगवान के बारे में सुनूंगा, और ऐसा भाव बनाकर जो 3 घंटे सुनता है उसकी सबसे बड़ी तपस्या होती है महाराज। ये तपस्या का फल अपने घर लेके जाओ, इस तपस्या को छोड़ के मत जाओ महाराज। तो यहाँ आचार्य कहते हैं नहीं तो वाह कहने कथा शुरू हुई, न ज्ञान वैराग्य न सब भक्ति सब जागी जाए, न कथा आरती हुई तो कथा सुनी हटे न निकल गई। हाँ ठीक है, सुनी ने निकल गई और कथा तो निकल गई, थोड़ी बहुत जो थी आरती हुई तो पल्लो झटकार लियो, भाभी रहेगी और प्रसाद बट्टी दोनों लियो ने। घर गया तो प्रसाद गाँव घर वाला पूछे कहीं लाया, तो दोनों भरी ने प्रसाद लाया। बोले कथा, बोले वह तो वही झटकार दी। ऐसा नहीं, सीधा महाराज यहाँ आप सुनो, जो समझ में आए, जो सीखने को मिले उससे कुछ थोड़ो माता जी उन घर भी सुनाओ। कहाँ सुनाओ? देवता का कह नहीं महाराज हमारा पति तो आवे नहीं कथा में, थोड़ी या कथा वहाँ घरे सुनाओ, और घरे सुनाओगा तो एक दिन ऐसा फल मिलेगा आपके कि जोड़ा से आपका पति भी आपके साथ में कथा में। ये कथा आप सुनाओगे तो यहाँ कहा गया है, राधे राधे। रंभ एक महिष को देखा और महिष को देखते ही महाराज उस महिष के गर्भ रह गया। अब जैसे ही देखा इतने में उस महिष के भैंस के जो महिषा था उसने रंभ को देखा, बोले इसका गर्भ इस भैंस इस महिष के गर्भ में है। उसको बड़ा क्रोध आया और क्रोध आकर वो रंभ के ऊपर टूट पड़ा महाराज। उसने अपने नुकीले सींगों से रंभ के ऊपर प्रहार किया और रंभ के ऊपर बार बार प्रहार किया, और जब बार बार प्रहार किया तो महाराज उस महिषे ने उस रंभ का वहीं वध कर दिया। अब वो जो महिष थी वो उस महिषे के डर से भागती हुई एक वट वृक्ष के नीचे जाकर छिप गई। उस वट वृक्ष पर कुछ यक्ष निवास करते थे, उन यक्षों ने उस महिषे का वध किया और महिषे का वध किया। और जो ये रंभ था, ये रंभ और यक्ष मित्र थे, तो उन यक्षों ने उस रंभ की चिता बनाई और चिता बनाकर उस रंभ को वहां लिटाया। और जैसे ही लिटाया तो उस महिष के मन में यह भाव आया कि ये तो मेरा पति है। और जैसे ये भाव आया तो उस चिता के ऊपर वो महिष वो भी उस रंभ के वहां चढ़ गई, और चढ़ गई यक्षों ने आग लगा दी, ज्वाला तेज हुई और महिष और वो रंभ दोनों महाराज उस अग्नि में जलने लगे। जब अग्नि महाराज वो जलने लगे, आचार्य कहते हैं, ये देवी भागवत कथा कहती है, ये पंचम स्कंद कहता है, महाराज जैसे ही वहां आग ज्वाला तेज हुई, उस तेज धधकती हुई ज्वाला में से 2 दैत्य प्रकट हुए, पहले महिषासुर और उसके बाद रक्तबीज। ये दोनों रंभ के ही बेटे थे, एक का नाम था, दूसरे का नाम था रक्तबीज। महिषासुर को श्रेष्ठ माना और महिषासुर को दैत्यों का राजा बना दिया गया।
और दैत्यों का राजा बनाया। एक समय राज्य करते करते इसने अपने अधीन ब्राह्मणों को कर लिया, चारों वर्णों को अपने अधीन करके मृत्यु लोक पर अपनी सत्ता जब पा ली, इसने अपने दूत से कहा इंद्र से भी कह दो कि इंद्र भी अपना इंद्रासन छोड़कर कहीं चला जाए, इंद्रासन पे भी हमारा ही हक होगा। और दूत जब कहने गया, इंद्र ने दूत को फटकार लगा दी। फटकार लगाते ही दूत महिषासुर के पास आया, महिषासुर ने चढ़ाई कर दी। देवी भागवत का क्रम देवासुर संग्राम हुआ। देवासुर संग्राम में ब्रह्मा, विष्णु और महेश, ध्यान देना, इस महिषासुर ने जब रंभ ने तप किया था तो अग्निदेव से यह प्रार्थना की थी कि ऐसा बालक हो जिसको देवता ना मार पाए। कैसा बालक? और इस महिषासुर ने भी तप करके ब्रह्मा जी से वरदान पाया था कि प्रभु मुझे ऐसा वरदान दो कि मुझे कोई देवता ना मार पाए। बोले फिर भी मरना तो पड़ेगा। बोले फिर कौन मारेगा, कुछ ऐसा वरदान मांग लो। मृत्यु तो तय है और ये सही भी है महाराज। बोलो राधे राधे। तो महिषासुर ने सोचा कि मुझे कौन मार सकता है। इसके मन में यह भाव आया कि सबसे दुर्बल कौन? सबसे दुर्बल तो स्त्री होती है। कौन होती है? इसके मन का भाव है। ये कह रहे, सोच रहा है कि सबसे दुर्बल तो स्त्री होती है। तो ब्रह्मा जी से कहा, ब्रह्मा जी अगर कोई मेरा वध भी करे तो स्त्री करे। ब्रह्मा जी ने वरदान दिया था। और जब ये देवासुर संग्राम हुआ तो ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों मिलकर महाराज इस महिषासुर को हरा नहीं पाए। दोनों देवता जब थक गए तो तीनों देवता हट गए। पूरा स्वर्ग पे तीनों लोगों पर महिषासुर ने अपनी सत्ता प्राप्त कर ली। महिषासुर की जब सत्ता हो गई, सभी देवता भयभीत रहने लगे। अब सभी देवता भयभीत रहने लगे, तब इंद्र ने ब्रह्मा जी से कहा कुछ तो उपाय कीजिए। तब उस समय इंद्र को भी माँ देवी की आराधना करने का बृहस्पति जी और ब्रह्मा जी ने कहा। इंद्र माँ अम्बा की आराधना करने लगा। अब यहाँ सीधा क्रम आता है कि इस दैत्य का वध कौन करेगा। सुनना माताओं, घर में अगर शक्तिवान कोई है तो वो है माँ, माता है। जो इसने वर मांगा ना कि शक्तिहीन है, हम अपनी शक्ति को भूल बैठी हैं। अगर जीना घर में जिंदन जीत जी के रीस आ जाए ना, होना घर की हालत देखो। फिर आप जिंदन माता जी को चेहरो चढ़ जाए, फिर पति भी नहीं बोले न कहीं कोई सास बोले न कहीं फिर। तो माताएं बहुत शक्तिमान है, पर फिर भी महाराज माताएं सरल हैं। बोलो राधे राधे। तो यहाँ सभी देवताओं ने मिलकर माँ अम्बा की आराधना की, परम्बा की। आइए हम भी माँ से प्रार्थना करें। अयगिरि नंदिनी नंदित मेदिनी विश्व विनोदिनी नंदिते गिरिवरवृंद शिरोधनि वासिनि विष्णु विलासिनि दिशनते भगवति हेशिति कंठ कुटुंबिनि भूरि कुटुंबिनि भूरि कृते जय जय हे महिषासुर मर्दनि रम्य कपर्दिनि शैलसुते। वर्षिणि दुर्धर दर्शिनि दुर्मुख मर्शिनि हर्षरते त्रिभुवन पोषिणि शंकर तोषिणि किल्बिष मोषिणि घोषरते धनुजनि रोषिणि दितिसुत रोषिणि दुर्मद शोषिणि सिंधुसुते जय जय हे महिषासुर मर्दनि रम्य कपर्दिनि शैलसुते। जगदम्ब बदम्ब कदम्ब वनं प्रियवासिनि हासरते शिखर शिरोमणि तुंग हिमालय शंख निकालय मध्यगते मधु मधुरे मधु केडव गंजनि केटव गंजनि रासरते जय जय हे महिषासुर मर्दनि रम्य कपर्दिनि शैलसुते। मां कपर्दिनि शैलसुते। अयगिरि नंदिनि नंदित मेदिनि विश्व विनोदिनि गिरिवरवृंद शिरोधनि वासिनि विष्णु विलासिनि दिशनते भगवति हेशिति कंठ कुटुंबिनि भूरि कुटुंबिनि भूरि कृते जय जय हे महिषासुर मर्दनि रम्य कपर्दिनि शैलसुते। कपर्दिनि शैलसुते कपर्दिनि शैलसुते। बोले मात की जय। पुनः ध्यान दें, कल आप लोगों ने श्रवण किया
ब्रह्माणी, रुद्राणी और कमला रानी। माँ के अंश से 3 देवी प्रकट हुई। ब्रह्मा जी को सृष्टि रचने के लिए सरस्वती दी। किसी भी चीज की रचना करनी है तो बुद्धि चाहिए। क्या चाहिए? बुद्धि अर्थात सरस्वती। दूसरा, किसी का भी पेट भरना है तो लक्ष्मी चाहिए। किसी का पालन करना है तो क्या चाहिए? लक्ष्मी अर्थात भगवान विष्णु को लक्ष्मी। अब यहाँ जब रक्षा करने की बात आती है तो महादेव को आदि शक्ति माँ अम्बा, ये अंश अवतार कहा गया है। सरस्वती और जो माँ लक्ष्मी है ये माँ दुर्गा का अंश अवतार है, और जो पार्वती है ये माँ अम्बा का पूर्ण अवतार है। अंश अवतार और पूर्ण अवतार। यहाँ सभी देवता ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी से कहा, ब्रह्मा जी आप कृपा करो, और आप कृपा करो और सरस्वती माता से कहो ना कि ये महिषासुर का वध करे। उस समय ब्रह्मा जी ने कहा, सरस्वती माता महिषासुर का वध नहीं कर सकती। तो क्यों नहीं कर सकती साहब? बोले इसलिए नहीं कर सकती कि माताएं, जो माता अपने पति का अपमान कर दे उनकी सारी शक्ति चली जाती, उनका सारा तप। अच्छा, करवा चौथ का व्रत होता है ना, करवा चौथ का व्रत क्यों होता है साहब? पति की आयु लंबी हो। यहाँ आचार्य कहते हैं करवा चौथ का व्रत करने से पति की उम्र बढ़ती है क्या? यहाँ संतों का ऐसा मत है करवा चौथ का व्रत करने से पति की उम्र बढ़े ना बढ़े, पर जब पति घर में आए तो महाराज आप जब मीठा बोलोगे तो पति की उम्र जरूर बढ़ जाएगी। आपके मीठा बोलने से पति की उम्र। और जो माता कह देना कि भाई आपसे ब्याह करिया पाछे मारा, तो उस दिन मारा सब करवा चौथ के व्रत। आप लोग देखना, माताएं मांग में सिंदूर लगाती हैं। क्या लगाती है? माँ अम्बा को लाल सिंदूर चढ़ता है, और माताएं महाराज वही माँ अम्बा का जो सुहाग है वही सिंदूर क्यों लगाती है? बोले इसीलिए लगाती है, देवी भागवत का मत कहता है कि जो माता अपने मांग में सिंदूर लगाती हैं उसके पति की आयु लंबी होती है। और राधे राधे, ध्यान देना। राधे राधे। आप लोग कभी बिहार गए हो? बिहार में कभी गए हो तो बिहार में देखना, जब पूजा पाठ करती ना बिहार की माताएं, तो मांग भरती है तो कहां से भरती है? नाक से यहां तक। क्यों भरती है? हमारा पति की बहुत लंबी उम्र हो सकती है ना। और अपना आईडी इतना ही बहुत है महाराज। राधे राधे। हमारे बीच माता जी का आगमन होगा तो क्रम को ध्यान दें। ब्रह्माणी ने ब्रह्मा का जब एक समय अपमान किया था, पुष्कर की बात है, और यज्ञ के लिए ब्रह्मा जी ने ब्राह्मणों को बुलाया। यज्ञ जोड़े से किया जाता है, और जब सरस्वती माता को जाने में विलंब हुआ तो ब्राह्मणों ने गाय के मुख से गायत्री को प्रकट किया, गायत्री को साथ बिठा दिया। तब सरस्वती ने ब्रह्मा को शाप दिया था कि आपने मेरा तिरस्कार किया है, जाओ मेरा शाप है, आपकी कहीं पूजा नहीं होगी। और शाप के कारण सरस्वती बलहीन हो गई। बोलो राधे राधे। माँ गौरा की आराधना की गई, और माँ गौरा सिंह पर सवार होकर महाराज देवताओं को साथ में लेकर देवासुर संग्राम हुआ। और इस क्रम को यहीं छोड़ के हम सीधा महाराज वध की ओर चलते हैं। यहीं से कथा कल शुरू करेंगे। उड़ने जाना पावागढ़ी रे, पंखीड़ा रे उड़ने जाना पावागढ़ी रे, बाकली ने जैली नगर बोलो मेरे, हरी बाकली ने जैली नगर बोलो मेरे। पंखीड़ा हो पंखीड़ा, पंखीड़ा हो पंखीड़ा। महाकाली ने लाल लाल चुनर लाओ रे, हरी महाकाली ने लाल लाल चुनर लाओ रे, वो चुनर लाओ झंझर लाओ बेगा आओ रे, चुनर लाओ झंझर लाओ बेगा आओ रे, हरी महाकाली
लहराए। ओ जीना 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 रे थोड़ा गुलाल माई तेरी चुनरी लहराए। रंग तेरी रीत का रंग तेरी प्रीत का रंग तेरी जीत का गे लाई लाई लाई। रंग तेरी रीत का रंग तेरी प्रीत का माई तेरी चुनरी लहराए। जब जब मुझे पे उठा सवार आई तेरी जब जब मुझ पे उठा सवार मैं तेरी चुनरी जीना 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 बोला बोला मैं तेरी चुनरी द्वारिकाधीश भगवान की जय। अम्बे मात की जय। आइए हम सभी सौभाग्यशाली